हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो फिर से आ गए हम लोग वोकेबलरी का। सबको भाई वोकेबलरी के सेशन का बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि एक दो दिन बाद आता है। और टॉप 10 वोकैब जो है बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं। टॉप 10 वोकैब देखेंगे हम लोग, और आपको परफेक्ट टाइम मिलता है इतना कि आप लोग ये आज पढ़कर 2 दिन क्या करेंगे, एकदम अच्छे से रिवाइज करेंगे। 30 दिन में अगर 20 दिन भी वोकैब की क्लास आ गई, 20 दिन का मतलब कितना हो गया, डेली 10 का मतलब 200 वोकैब। और 200 वोकैब में आपको हम सिनोनिम एंटोनिम के साथ साथ इतना बता देते हैं कि आप एक महीने में 8 से 900 वोकैब आराम से याद कर लेंगे। और याद करना ही नहीं, आपके दिमाग में स्टोर भी रहेगा, क्योंकि हम रिवीजन का भी समय देते हैं। अगर आप सोचें कि डेली आप 50 वोकैब याद कर लें, 100 वोकैब याद कर लें, तो मैं लिख के दे दूं कि आपके दिमाग में वो चीज़ घुसने वाली नहीं है। आपके दिमाग से अल्टीमेटली वो कहीं कहीं गायब हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला वर्ड है आपका फर्वेंट। फर्वेंट का क्या मतलब होता है? हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रांग फीलिंग। मतलब आप किसी के लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग, आप अपने क्रश के लिए क्या करते हैं, बहुत स्ट्रांग फीलिंग रखते हैं, है कि नहीं? तो वो क्या हो गया, फर्वेंट हो गया। सिनोनिम की बात करें तो पैशनेट, आप बहुत पैशनेट रहते हैं, या इंटेंस, या वेहमेंट, आर्डेंट, जिलॉट, फैनेटिक, लाइगेट, बहुत सारे सिनोनिम है। इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो क्या हो गया, आर्डेंट के बाद क्या हो, फैनेटिक, मतलब कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, वो लगाव उससे। एपेथेटिक, अनमूव्ड या अनरिस्पॉन्सिव क्या हो जाता है, इसका एंटोनिम हो जाता है। अब अगला वर्ड है आपका कॉन्वलीज। कॉन्वलीज का मतलब होता है टू रेस्ट एंड गेट बेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन इलनेस। मतलब कि एक इलनेस, बीमारी के बाद क्या हो, आप जो हैं क्या बेटर, मतलब कि आप क्या करें, उसको कवर कर लें। मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करें, गेट बेटर ओवर पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर इलनेस। कोई बीमारी, उसके थोड़े समय बाद आप क्या एकदम अच्छे से हाथ पोस्ट हो जाए तो क्या हो जाए, वो कॉन्वलीज हो जाएगा। रिक्यूपरेट, इंपॉर्टेंट वर्ड, गेट बेटर या रिकवर। एंटोनी बात किया, रेट्रोग्रेड मतलब, और डिटीरिएट मतलब वर्ष से वर्षन हो जाना। ठीक, मतलब बद से बदतर। इनकॉजिटेंट, इनकॉजिटेंट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग लैक ऑफ थॉट। इनकॉजिटेंट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग लैक ऑफ थॉट। का मतलब क्या हो गया कि आपके पास, ये आप दिखाते किसी चीज़ को लेके कि आपके पास उतना क्या है, मतलब सोचने की क्षमता, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप क्या है, थॉटलेस हैं, इनकंसिडरेट, मान के नहीं चलते, कुछ भी कंसीडर नहीं करते हैं, हेडलेस हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और आपका वर्ड होता है, बहुत सारे बच्चे जो लोग रात को 12-1-2 बजे तक जागते हैं, उनको एक वर्ड पता होगा जिसका नाम है इनकॉग्निटो। इसी से रिलेटेड वर्ड इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो टैब आता है कि नहीं क्रोम पे, है? आप लोग कुछ स्पेशल करने आते तो ऊपर 3 डॉट होता है, उस पर क्लिक करते हैं, आके लिखता है न्यू इनकॉग्निटो टैब, जिसका क्या मतलब होता है, इनकॉग्निटो का मतलब होता है हिडन, सीक्रेट। ठीक, इनकॉग्निटो का मतलब कोई चीज़ हिडन या सीक्रेट, जो आप चीज़ छुपा के करना चाहते हैं भाई। बाकी तो पता ही है छुपा के क्या ही करेंगे रात में। अगला वर्ड है बेसमिर्च। बेसमिर्च का मतलब होता है डैमेज। कोई चीज़ डैमेज करना क्या कहलाएगा, बेसमिर्च कहलाएगा। और किसी चीज़ के रेपुटेशन को स्पेशली डैमेज करना कहलाएगा बेसमिर्च। क्या कहलाएगा, बेसमिर्च क्या कहलाएगा, किसी चीज़ की रेपुटेशन को डैमेज करना। सिनोनिम सॉलिड, टार्निश, ब्लैकन, इसके दूर दूर के सिनोनिम हो गए। ठीक है, अगला वर्ड है आपका इनसोशिएंट। इनसोशिएंट क्या पढ़ेंगे इनको, इसका इनसोशिएंट का मतलब हो गया शोइंग और कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न। मतलब किसी चीज़ को लेकर आप क्या ज़्यादा वो नहीं है, चिंतित नहीं रहते, उसको मान के नहीं चलते हैं, उसके प्रति आपका क्या लगाव नहीं है। तो इनसाइलेंट और अनकंट्रोल्ड। अब इस नॉन साइलेंट भाई बहुत अच्छा वर्ड है। किसका नाम, नॉन, CHALANT, याद रखना वो कैब, नॉन साइलेंट। नॉन साइलेंट का मतलब हो गया कि आप किसी के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक, अगला वर्ड स्मॉल्डरिंग। स्मॉल्डरिंग का मतलब होता है एक्साइटेड और इमोशनली स्टेट अप विथ एंगर। मतलब एंगर से क्या हो जाए, आप लोग गुस्सा जैसे हो जाए, आपको कोई, आपका भाई है, किसी आपके भाई को किसी ने मार दिया, तो आप क्या हो, गुस्से में, कौन मारा बताओ, तुम हमको बताओ कौन मारा। तो आप क्या हो गए, स्मॉल्डरिंग हो रहे हैं, आप स्मॉल्डरिंग कर रहे हैं, मतलब एक्साइटेड हो रहे हैं, इमोशनली क्या कर रहे हैं, एंगर के साथ आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप स्मॉल्डरिंग उसको बोलेंगे। ठीक, समझ में आया। सिनोनिम की बात करें, इग्नाइटेड समझ में आ रहा है। रेज, कॉन्फ्लरेंट, मतलब आप देख रहे हैं, मतलब ये चीज़ नेगेटिव वर्ड्स है सारे, कि आप क्या गुस्से में
क्या हो जा रहे हैं, आप आग बबूला हो रहे हैं। ठीक, अब आते हैं अगला वर्ड ग्लिट। ग्लिट का मतलब क्या होता है, ग्लिट का मतलब होता है आपका एक्सट्रीमली कोल्ड। अब आप बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, चिल्ड नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, ग्लिट। ठीक, क्या बोलेंगे, ग्लिट। ठीक, सिनोनिम फ्रीजिंग, कोल्ड, आइसी। ठीक, डॉइन का मतलब होता है द मोस्ट रिस्पेक्टेड और प्रोमिनेंट पर्सन इन अ पर्टिकुलर फील्ड। डॉइन का मतलब होता है कि द मोस्ट रिस्पेक्टेड और प्रोमिनेंट पर्सन इन पर्टिकुलर फील्ड। आप क्या हो, आप क्या हो, डिफेंस में आप इतनी तैयारी कर लो, या एयरफोर्स या एनडीए जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, कि लोग आपसे क्या करें कि भाई कहें कोचिंग वाले आपकी कि वो क्या है, वो इस फील्ड में डॉइन है, मतलब कि डिफेंस की फील्ड में वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्रोमिनेंट पर्सन है, जिसको क्या कहे, लोग कहें इसका तो भाई हो ही जाएगा। ठीक, मतलब कि यार समझाने के लिए दूर दूर से आपको रिलेट कर दिया हमने। अगला वर्ड है बेटर, सुपीरियरिटी या डिग्निटी, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है डेस्पोटिक, इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है। डेस्पोटिक का मतलब होता है अथॉरिटी, टिपिकल और डिस्पॉट। सर कहते हैं तो डिस्पॉट तो आपने इसमें भी लिया, इसका मतलब तो समझाइए। मतलब ये हो गया, आप कह सकते हैं ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट मतलब कि क्या होता है, जो सिंगल या फिर उस पर कह सकते हैं कि आप लोग डिक्टेटोरियल, इसका क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। और बेसिकली डिस्पोटिक अगर हम समझाएं आपको एग्जांपल के साथ, तो तानाशाह टाइप में कह सकते हैं, जो इस पर निरंकुश, जिस पे कोई क्या हो, अंकुश ना हो, जिस पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू ना हो, वो क्या हो जाएगा, डेस्पोटिक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। और इसका क्या टेक्निकल, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, अगला वर्ड है वैक्वश। वैक्वश का मतलब क्या हो गया, तो वैक्वश का मतलब होता है शोइंग लैक ऑफ थॉट और इंटेलिजेंस। मतलब अभी हमने वर्ड इसके पहले पढ़ा, कौन सा वर्ड भूल गए ना, यही चीज़ होता है। अभी देखो कौन सा वर्ड हमने पढ़ा था जिसका मतलब था थॉटलेस, तो उसका हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, ये इनकॉजिटेंट। इनकॉजिटेंट का मतलब हो गया कि शोइंग लैक ऑफ थॉट। तो वही चीज़ सेम इसका सिनोनिम हो सकता है, किसका, ये हो सकता है वैक्यूअस का सिनोनिम हो सकता है इनकॉजिटेंट, मतलब हैविंग और शोइंग लैक ऑफ थॉट, और इंटेलिजेंट, माइंडलेस। तो इसमें सिनोनिम में इनकॉजिटेंट आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक, अगला है टॉप 10 हो गया। तो इसी तरह इतना उसमें हम लोग क्या करें, एनग्रॉस हो जाए। एनग्रॉस का मतलब क्या होता है, ये आपका हो गया आज का HW, इसको पता करो और कमेंट करो, एनग्रॉस का मतलब। ठीक, तो इतने मज़े से पढ़िए, एकदम मज़ा आ जाए। ठीक है, और आपके दिमाग में भी रहे, तभी हमको भी मज़ा आएगा कि हमने जितना दिखाया आपको वो दिमाग में घुस गया। ठीक, जैसे अभी सीडीएस का पेपर हुआ, हम लोग देखे क्या क्या देखे कि जितना हम लोगों ने ईडियम फ्रेज पढ़ा था उसमें से सारा का सारा ईडियम फ्रेज फंस गया भाई, मतलब 10 में से 8 क्वेश्चन फंस गया। तो अब जो एकदम उसके दिमाग में घुस गया तो वो तो मस्त मारा है, एकदम फोड़ आया। वो कह भी काफ़ी सारे फंसे थे। तो वही चीज़ होता है कि अब जो हम पढ़ाएं, जो आपको बताएं, वो आपके दिमाग में रहे। हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि हम भले कम बताएं, लेकिन वो चीज़ आपके दिमाग में क्या हो, एकदम स्टोर हो जाए। समझ में आया कि नहीं। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, जाओ इसको एक बार रिवीजन मार लेना, खेलो कूदो मौज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग, पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। जय हिंद।